तो बच्चों, सबसे पहली बात, आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो फिर से खूबसूरत टॉपिक के ऊपर ही जा कर के उतरेगा। पिछली वीडियोस हमारी 2 आ चुकी है इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें पहली बार मैंने आपको बताया था कि जय प्रक्रम किसे कहते हैं, उसकी बहुत सारी बातें बताई थी। फिर दूसरे लेक्चर में हमने आपसे बात करी थी कि ये पोषण क्या होता है, और आज फिर आपसे मुलाकात कर रहे हैं और एक बड़ी खूबसूरत शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने एक बड़ा शानदार टॉपिक लेके आया हूँ और ये वैज्ञानिक समझ की बिल्कुल गहराई से उतरा हुआ एक टॉपिक है। इसका नाम है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। जो आपने बचपन में किताबों में पढ़ा था ना, उससे बहुत दूर की बात मैं बताऊंगा, बहुत हट करके बताऊंगा, और शायद ऐसा कोई आपको पहली बार ही बता रहा होगा, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम है उसी में प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का मतलब समझाने से पहले मैं आपको एक काल्पनिक सवाल आपसे पूछता हूँ। आप कल्पना करो, कल्पना करो कि अगर कल को पेड़ चलने लगे तो। वाह सर, अगर कल को पेड़ चलने लगे तो पता चला आपने जो है कि गेहूं की फसल उगाई, आपने गेहूं के बीज बोए और वो जाकर के रात में निकल के किसी बाजरे के खेत में जाके कब्जा कर लिया। अब आप जो है कि उस आदमी के ऊपर जो है कि पुलिस कंप्लेन कर दिए, हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि भैया फसल हमारी है लेकिन वो चली गई है भाग करके, और पता चले पाकिस्तान चला गया, तो कितनी सारी जो है कि लड़ाइयाँ हो जाएंगी फिर तो कितना प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि बीच रोड है, लोग तो जा ही रहे हैं, बीच में पेड़ भी जा रहे हैं। जो पुलिसकर्मी वो सोच रहा है कि यार अब इनके लिए भी रेड लाइट लगेगी कि ये रुकें। ऐसा नहीं हो सकता है ना। कितना शानदार होगा, पक्षी अपना घोंसला बना रहे हैं, पता चला घोंसला हरा गया क्योंकि पेड़ चला गया कहीं दूर, है कि नहीं। तो पक्षी भी कंफ्यूज हो जाएंगे इस तरह से। छाया जहाँ मिलती थी आप वहाँ पर बैठ नहीं पाओगे, वो कहीं गायब हो जाएंगे सब। पेड़ निकल करके चले गए मार्केट में। अब इस तरह से तो पेड़ बहुत सारी चीज़ें कर लेगा। जहाँ उसको अच्छा मिलेगा, तुम्हारा खेत तो छोड़ करके वो चला जाएगा अच्छाई की तरफ। और कितना विचित्र हो जाएगा कि पूरे अमेजन का जंगल उठ के चलना शुरू करे और आकर के रेगिस्तान में खड़ा हो जाए। एक बिल्कुल उजड़ा हुआ रेगिस्तान पता नहीं कैसे पूरी की पूरी तरह से किसमें बदल जाएगा, एक दमदमाते हुए पूरी प्राकृतिक सौंदर्यता में बदल जाएगा। एक नए अस्तित्व का आगाज हो जाएगा, है कि नहीं। इतनी सारी कहानियाँ हो जाएंगी। पर अगर इन सारी बातों को रोकना, और फिर बहुत सारी तबाही भी आएगी, उस पर तो मैं कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। जड़ों के पास जो होता है ना बच्चों, कुछ सिग्नल्स होते हैं, जियोट्रॉपिक सिग्नल। एक ऐसा सिग्नल होता है जिससे पृथ्वी की तरफ, अंदर की तरफ जड़ें जाएंगी, इस बात की निगरानी होती है। और अगर पेड़ चल पड़ा ना, तो जो सेंसर लगे हैं ना वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर पौधा धीरे धीरे खराब हो जाएगा। ये बात मैंने आपको बेसिक बताई। तो इन सारी कहानियों को समेट करके पौधे को इतनी अद्भुत ताकत दी गई कि उसको चलना ही ना पड़े। और जब नहीं चलेगा तो एक जगह उसको पानी मिलेगा, सूरज का प्रकाश मिलेगा, और कहीं ना कहीं वो खाना बनाने की खूबसूरत शुरुआत कर देगा। और मैं भी करता हूँ वो शुरुआत, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। यस सर। अब आप बताइए कि होता क्या है। इतनी सारी कहानी आपने सुनाई, मकसद बताइए आपका। तो सबसे पहले बच्चों, क्या होता है ये? एक ऐसी प्रोसेस है ना, एक ऐसी प्रोसेस जिसके ज़रिए, एक ऐसी प्रोसेस जिसके ज़रिए एक पौधा, है ना, एक पौधा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, बात वही हो गई ना, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, जड़ों से पानी लेकर, जड़ों से पानी व खनिज लेकर, तथा जंतुओं से, एनिमल्स, है ना, जंतुओं से CO2 लेकर क्या करता है, लेकर खाना बना लेता है, खाना बनाता है। बच्चों, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इस प्रोसेस को हम लोग बड़े प्यार से एक नाम देते हैं, प्रकाश संश्लेषण। वाह। तो ये तो सबसे पहले एक नन्ही सी परिभाषा थी, प्रकाश संश्लेषण। और इस पूरी डेफिनेशन के अंदर मैंने आपसे बहुत सारी बातें करी। अब इसमें आप गौर से मेरी बात सुनो। अगर ये प्रकाश संश्लेषण की डेफिनेशन है, तो तुम देख रहे हो यहाँ से, यहाँ जो पत्ती होती, आज हम लोग सोलर पैनल बनवाए हैं और हम लोग इतना खुश हो जाते हैं कि यार सोलर पैनल तो जो है कि बड़ी जो है कि अजीब चीज़ है ना। लेकिन इसमें अब आप छोटी सी बात समझिए, सोलर पैनल आज की हमारी रिसर्च है। पौधों में ये टेक्नोलॉजी प्रकृति माँ ने बहुत पहले ही ला दी थी। बताइए उसकी पत्तियाँ क्या हैं? उसकी पत्तियाँ सोलर पैनल ही तो हैं। इतने सारे सूरज की लाइटों को ट्रैप कर लेती हैं, उसमें कुछ तो बैठा रखा है। तो पत्तियाँ जो है, समझ के चलिए कि ये बहुत पुराने ज़माने का क्या है, सोलर पैनल है।
तो सोच के चलिए पौधा खुद सोलर पैनल का काम कर रहा है। तो मैं इन्हीं सोलर पैनल्स की कहानियाँ सुनाता हूँ, बहुत सारी बातें। कक्षा 10 में आप हैं, आपके अंदर एक वैज्ञानिक सोच जरूर आनी चाहिए। हाँ, तो आपको पता है कि जब तक एक कीड़ा ना मरे हमारा लेक्चर खूबसूरत नहीं होता है। तो आज फिर से हम लोग जो है कि एक हत्या जरूर करेंगे, और ये हत्या जो होती है नासमझी में हुई है, इसलिए इसकी सज़ा हमें नहीं मिलेगी। अब ध्यान से देखिए क्या होता है। सबसे पहली बात, ये तो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बताई। अब इसकी ज़रा रिएक्शन लिखा जाए, और रिएक्शन लिखते ही आपको पता चल जाएगा कि क्यों। मतलब सर पौधे भी रिएक्शन कर रहे हैं, उसके ज़रिए उनका जीवन चल रहा है। आपको पता बहुत सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ प्री डिसाइडेड होती है बच्चों। ये चीज़ हो रही है क्योंकि इसके पीछे कुछ हो चुका है ना। जैसे मैं पहले इसको पढ़ाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर हमारे सामने जो पौधे हैं अगर उनको CO2 मिले, ठीक है, CO2, यहाँ पर मैं एक छोटी सी चीज़ और लिखता हूँ, मुझे याद आता रहता है। तो ये जो हमारे सामने CO2 है ना, बताइए नेचर का AC कौन होता है? नेचर का AC। पौधे प्रकृति के एसी हैं, क्योंकि पौधे क्या करते हैं, CO2 को सोख जाते हैं। प्लांट ही हैं ये पौधे, और CO2 गर्म गैस है। तो जो गर्म गैस को सोखे, वाह, जो गर्म गैस को सोखे फिर वो पर्यावरण को ठंडा कर देगा। अच्छा ठीक है, तो ये हमारे सामने CO2 है, और CO2 को जब हम पानी देते हैं जड़ के माध्यम से, और पानी देते से एक रिएक्शन होती है, और मेरी बात सुनिए गौर से। इस रिएक्शन में ये जो आपके सामने कार्बन और ऑक्सीजन है ना, इसको यहाँ से हाइड्रोजन सप्लाई की जाती है, ठीक है। और जब किसी को हाइड्रोजन दिया जाता है तो बताइए उसका क्या होता है? अरे जब किसी को हाइड्रोजन दोगे तो उस घटना को क्या बोलते हैं हम लोग? उस घटना को हम लोग बोलते हैं अपचयन रिडक्शन। तो नेचर ने एक नई करामात करी, उसने अपचयन किया। अपचयन करने का मतलब यही होता है कि ये करने में आपको ऊर्जा लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? ऊर्जा देनी पड़ेगी। और उसी ऊर्जा देनी पड़ेगी के लिए हम लोग बताओ किसका सहारा लेते हैं? सूर्य के प्रकाश का। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही क्या चीज़ हमको मुहैया करता है? ऊर्जा देता है। और जैसे ही हाइड्रोजन इसके अंदर जाएगी, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में अगर हाइड्रोजन आई है तो इससे प्रचलित अगर कोई बहुत बढ़िया केमिकल हो तो यही है C6H12 और O6। ये होता है ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के बाद ध्यान से देखिएगा, जितनी सारी हाइड्रोजन थी सारी की सारी कहाँ निकल गई? ग्लूकोज के अंदर। अब बताओ यहाँ से क्या बाहर आएगा? ऑक्सीजन। तो बताओ ये CO2 कहाँ से मिली थी? ये CO2 किसके ज़रिए मिली थी? जंतुओं से। हम लोग इसको दिए थे कि नहीं पौधे को? तो पौधा हमको भी तो बदले में कुछ देगा। पौधा बताओ क्या देगा? पौधा ऑक्सीजन देगा। पौधा क्या देगा? ऑक्सीजन। लेकिन इतना ही थोड़ी ना होता है। एक पौधे को जब आप एक जार में बंद कर दोगे और उसके बाद 2-3 रात छोड़ करके देखना, उसके किनारे किनारे पानी आ जाता है। वो पानी कहाँ से आया होगा? क्योंकि पौधा यहीं से पानी भी बनाता है। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। सुना है? पौधे जब पानी छोड़ने लगते हैं तो घटना का नाम क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। जैसे मान लीजिए कि जंगल से एक बैग, जब आप रेगिस्तान की तरफ जाते हो तो ऐसे समझो, रेगिस्तान था और रेगिस्तान से आप जंगल की तरफ गए, तो रेगिस्तान में कोई पेड़ होता नहीं तो उतना ऑक्सीजन नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक। और अगर रेगिस्तान में पौधे नहीं है तो उतना पानी भी तो नहीं निकलेगा। अब पानी नहीं होगा तो भाप नहीं होगी, और भाप नहीं होगा तो बादल नहीं बनेंगे। इसका मतलब रेगिस्तान में बहुत सीधा रास्ता होता है। लेकिन जैसे ही रेगिस्तान से कोई जहाज जब जंगल की तरफ जाती है तो अचानक से जंगल के अंदर से इतनी भारी मात्रा में गैसें निकलती है कि वहाँ बहुत जो है कि गहरा माहौल हो जाता है, पर्यावरण काफ़ी भारी हो जाता है। तो जब जहाज रेगिस्तान से जंगल की तरफ गुजरती है तो जहाज टर्बुलेंस में लड़खड़ा करके गिरने उड़ने लगती है, क्योंकि वहाँ पौधे ने इतनी भारी मात्रा में गैस निकाली थी कि वहाँ पर पूरा मान के चलिए कि ब्रेकर बन जाता है। उसी को बोल देते हैं वाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अच्छा, तो ध्यान से देखो, अब इसको बैलेंस कर दो तुम लोग, है ना। बैलेंस कर दो, काम बन जाएगा। सोच के बताइए यहाँ पर कार्बन कितना है? छोटा सा पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, मैं आपको सिखाता हूँ। यहाँ हमारे सामने कार्बन 6, यहाँ पर कार्बन 1 है, इसको 6 कर लीजिए। इसके बाद गौर से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये जो पूरी की पूरी ऑक्सीजन निकल के आती है ना, वो कोई और नहीं देता, वो पानी देता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन 6 दूनी 12 13, अभी बैलेंस नहीं करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कितनी ऑक्सीजन है? 6 है। एक 7 और 7 दूनो, एक काम करो, अगर यहाँ पर मैं लिखूँ 6 तब कितना हो गया? यहाँ पर सॉरी 6 बता रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं 12 लिखूं तो बताइए ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी? 12। तो पूरी की पूरी ऑक्सीजन पौधा ही निकालेगा पानी से। जो आप पानी देते हो ना, ये कौन पानी देता है? हम देते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आप पेड़ लगा रहे हैं
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप पेड़ लगा के छोड़ मत दीजिए, पेड़ लगाने के बाद आपको पानी भी देना पड़ेगा, क्योंकि वही पानी आगे चल के क्या बनेगा हमारे लिए, ऑक्सीजन। इसलिए बस पेड़ लगाने से नहीं ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ को पानी भी देना पड़ता है। तो देख लो सारा का सारा 12 पानी कहाँ से निकल के आ रहा है, सॉरी 12 ऑक्सीजन कहाँ से निकल के आ रही है, वाटर से। तो 12 के 12 ऑक्सीजन आ गए, 6 दूनी 12 बैलेंस कर लो। और इसके बाद बताओ हाइड्रोजन कितनी है, 12 दूनी 24, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 6 2 है ना, 6 लगाओ तो 12 हो गया, और 12 ये, तो टोटल रिएक्शन बैलेंस हो गई। और ये बैलेंस रिएक्शन में ध्यान से देखिएगा, ये जो पूरा का पूरा ऑक्सीजन आया है बच्चों, ये कहाँ से आया है, ये पूरी की पूरी ऑक्सीजन आई है पानी से। अच्छा, और उसके बाद बताइए इस ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है ये कहाँ से आई है, इस ग्लूकोज में जो हाइड्रोजन है वो पानी से आई है। तो ये क्या है, ये खाना है। और खाना में बताइए जो हमने हाइड्रोजन दिया है वो कहाँ से दिया है, जो बाहर से आप पानी लगाए थे। तो ध्यान से देख लीजिए, अरे सॉरी, जो आपने पानी दिया था। तो ध्यान से देखिए, आप ही का दिया हुआ पानी क्या बनवा देता है, खाना। और आप ही का दिया हुआ पानी क्या बनवा देता है, ऑक्सीजन माने हवा। तो देखो पानी अगर आप दोगे तो वही आपके लिए हवा का काम करेगी, और वही पानी की हाइड्रोजन जाकर के आपके लिए ग्लूकोज का काम करेगी। यही पौधे का फल है जिसको हम लोग खा जाते हैं। तो ध्यान से देख लो, आपने जितनी सारी चीज़ें पौधे को दी, पौधा आपको एक एक का हिसाब करके लौटाता है। ठीक है, यही मैं आपसे कह रहा था ना पिछले लेक्चर में, कि काश कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन बना देता कि उसको हम हवा देते, उसको पानी देते और बगल से केला निकाल देता, उसको हवा पानी देते बगल से वो जो है कि अमरूद निकाल देता। ऐसी कोई मशीन नहीं करती है। प्रकृति माँ ने इतनी सुंदर मशीन बहुत सदियों पहले बना दी थी। पता है, इंसान के आने से पहले पौधे आ गए थे, वो बड़े अच्छे खासे आए थे। तो ध्यान से देखिए, यह सबसे खूबसूरत शुरुआत रही होगी इस पूरे टॉपिक की। और इस बारे में मैं आपको 2-3 सवाल आपसे पूछते हुए यहाँ पर मैं इसको ख़त्म करूँगा। छोटी छोटी बातें आप जान लीजिए सवालों के माध्यम से। पहली बात, ग्लूकोज ना, मैं ऐसे आपसे पूछता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को हाइड्रोजन कहाँ से आती है, पहला सवाल है ना। ग्लूकोज को हाइड्रोजन कहाँ से मिली, आप सोचिएगा। दूसरा क्वेश्चन, ध्यान से, यह घटने का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रकाश संश्लेषण, बताइए ये पर्यावरण को क्या करता है, साफ करता है कि गंदा करता है, मैंने पर्यावरण को साफ करता है कि गंदा करता है, सोचने की बात है। बताइए जो प्रक्रिया ऑक्सीजन जैसी गैस पैदा करेगी, तो बताओ पर्यावरण को क्या करेगी, शुद्ध करेगी, साफ करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आपसे मैं पूछता हूँ, और कहाँ से हाइड्रोजन मिली है, वो यहाँ से आप सोचिएगा कहाँ से हाइड्रोजन मिली है। उसके बाद बताइए किसका अपचयन हुआ होगा और किसका ऑक्सीकरण। ठीक है, किसका ऑक्सीकरण, जाहिर सी बात है, छोटा सा टॉपिक था ये पर जानने लायक था। तो ध्यान से देखिए, अपचयन किसका हुआ है बताइए, जिसने हाइड्रोजन खाई उसका अपचयन होता है। किसका अपचयन होता है, CO2 का। तो ध्यान से देखिए किसका अपचयन होता है, CO2 का। उसके बाद ये देखिए आप ध्यान से, ऑक्सीकरण किसका होता है, जिसने हाइड्रोजन गंवाई उसका ऑक्सीकरण होता है। तो बताइए ऑक्सीकरण किसका हो गया, वाटर का। तो सोच के बताओ कि जब किसी काम में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो, अपचयन को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रिडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, रिडक्शन। और उसके बाद ऑक्सीकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर दोनों को मैं एक ही में मिला दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से रेड निकाल दीजिए और वहाँ से ऑक्स निकाल दीजिए। बताइए कौन सी रिएक्शन हो गई है, रेडॉक्स रिएक्शन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक ही साथ होता है, उसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। अब ध्यान से देख लीजिए, इस प्रक्रिया में ऊर्जा लगी भी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी इसमें। ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी इसमें। अब एक बात आपको हम बताते हैं, छोटा सा पॉइंट हुआ ये, ध्यान से देखिए। एक शब्द होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक। क्या बोलते हैं उसको, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक। और एक और शब्द होता है उसको हम बोलते हैं अकार्बनिक। और ये पेपर में बहुतों बार आता है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उनको आइडिया ही नहीं लग पाता है कि क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, मैं आपके सामने लिखता हूँ कार्बनिक, ये कार्बनिक इधर ले लेते हैं और इसको क्या लिख देते हैं, अकार्बनिक। और मैं आपको समझा देता हूँ कि क्या चीज़ है। ध्यान से देखिए, परिभाषा तो कुछ खास नहीं है पर इतना बता देते हैं। कार्बनिक का मतलब होता है कि अगर कार्बन है तो साथ साथ में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। अकार्बनिक की परिभाषा है कि अगर कार्बन होगा तो क्या नहीं होगा, हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होगा तो कार्बन नहीं होगा। सोच के बताओ बच्चों, क्या
क्या CO2 कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? हाँ, क्या CO2 कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? ध्यान से सोचिए। तो आप बताइए कि इस केमिकल के अंदर ध्यान से देखिए, यहाँ कार्बन तो है, लेकिन क्या यहाँ हाइड्रोजन है? नहीं सर, इसलिए क्या हो जाएगा? अकार्बनिक। यहाँ गौर से सुनिए, जहाँ ध्यान से देखिए, H2O को बताइए, जहाँ हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन क्या यहाँ कार्बन है? इसका मतलब ये भी क्या हो गया? ये भी अकार्बनिक हो गया। तो दोनों जब जुड़े थे तो जुड़ करके बताइए मुख्य रूप से क्या बना था? ग्लूकोज ही तो बना था। तो कहीं ना कहीं मुख्य रूप से क्या बना है? ग्लूकोज, C6H12O6। अब सोच के बताइए कि यहाँ पर कार्बन के साथ साथ क्या है? हाइड्रोजन। इसका मतलब ये वही प्रक्रिया है जहाँ पर अकार्बनिक पदार्थ किस में बदल जाता है? कार्बनिक पदार्थ में। और ये बड़ी खतरनाक प्रोसेस है, इसको आप समझ लीजिए। अकार्बनिक से किस में बदल गया? ये कार्बनिक के अंदर। और ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है कि धरती पर पहली बार कार्बनिक चीज़ का निर्माण किसने किया था? कुछ जीव हैं बच्चों जो पहली बार ये सब काम कर रहे हैं। उसमें दो लोग का एग्जाम्पल आता है। पहला पौधे, जो तुम पढ़ रहे हो, तो पहला पौधे किए थे और उसके बाद कुछ बैक्टीरिया किए थे। सवाल आता है कि बैक्टीरिया कौन से थे? तो याद रखिएगा, नील हरित शैवाल, है ना, ब्लू ग्रीन एल्गी। नाम में शैवाल है पर वास्तव में शैवाल नहीं है। शैवाल माने काई, ये बैक्टीरिया है। इस तरह से मैंने आपको एक छोटा सा टॉपिक इधर कवर किया है, जिसके अंदर मैंने छोटी छोटी बातें बताई हैं। अब इसका जो डिटेल मैकेनिज़्म है कि इसमें क्या क्या होता है, वो मैं आपको अगले पार्ट्स में भी बता सकता हूँ। ठीक है ना? तब तक के लिए मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ।